अहम खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका। वाशिंगटन में सीनियर स्कॉलर्स, तज्ज़ियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और बैनुल अक़वामी मीडिया नुमाइंदों से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक अहम इलाकाई और आलमी मसाइल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर रोशनी डाली। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। उन्होंने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की तफसीलात और तज्ज़िये पर रोशनी डाली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वाशिंगटन DC में सीनियर स्कॉलर्स, तज्ज़ियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और बैनुल अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी को कम करने और ताउन पर मबनी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के फरोग में जिम्मेदाराना और फ़ाल किरदार अदा करता है। मुलाकात में पाकिस्तान और अमरीका के दरीना ताल्लुकात का जायजा भी शामिल है। फील्ड मार्शल ने दोनों ममालिक के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी, इलाकाई सलामती और इक़्तिसादी तरक्की, मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मुफादात जैसे शोबों में ताउन पर जोर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म पर रोशनी डाली। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल पर रहा है। फील्ड मार्शल का कहना था, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह इंसानी और मौशी कुर्बानियाँ दी। बाज़ इलाकाई अनासर दहशतगर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान में IT, ज़राअत, मादनियात और कुदरती वसाइल समेत बेशुमार मौके पर रोशनी डाली। मुश्तरका खुशहाली के लिए आलमी शराकतदारों को इन शोबों में ताउन की दावत दी। ISPR के मुताबिक ये मुलाकात पाक अमरीका के दरमियान तस्वीराती मुकालमे के फरोग देने के एक मुस्बत कदम के तौर पर देखी गई। शुरका ने पाकिस्तान के उसूली और मुस्तकिल पॉलिसीज की तारीफ की। मुलाकात बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम के जज्बे से इबारत थी। और अब बात करेंगे ईरान इसराइल जंग पर बढ़ती हुई कशीदगी के बारे में। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंसूबाबंदी की तरदीद कर दी है। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि अमरीकी अखबार को मालूम नहीं मैं ईरान के बारे में क्या सोच रहा हूँ। अखबार ने दावा किया था सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 हफ्तों में ईरान पर मुमकिना हमले का फैसला करेंगे। ये हकीकत है कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने के करीब नहीं था। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक अमरीका ईरान इसराइल तनाज़े में पेशरफ्त को मॉनिटर कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा सिफारतकारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अमरीका इस तनाज़े के तमाम पहलुओं पर गहरी नज़र रखे हुए है और सदर ट्रंप अपनी कौमी सलामती काउंसिल से मुसलसल इत्तलात हासिल कर रहे हैं। ईरान इसराइल जंगबंदी की कोशिशें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। ईरान के साथ जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के मुज़ाकरात भी आज जिनेवा में होंगे। मुज़ाकरात के बाद माहिरीन की सतह पर स्ट्रक्चर डायलॉग मुतवक्के हैं। जौहरी मामले पर यूरोपीय वज़ीर ख़ारिजा ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुज़ाकरात करेंगे। OIC का अहम इजलास भी कल इस्तांबुल में शेड्यूल है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की शिरकत मुतवक्के है। इजलास से तुर्क सदर भी खिताब करेंगे। ईरान का जनूबी इसराइल में मिसाइलों से हमला। मिसाइल हमलों के बाद जनूबी इसराइल में मुतासरा मकामात से धुआं उठ रहा है। खबर एजेंसी के मुताबिक बहरा मुर्दार में ड्रोन्स की परवाज़ों के बाद मिसाइल दागे गए। ईरानी मिसाइल जनूबी इसराइल के इलाके बेरशुआ में गिरे हैं। हमले में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली है। मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा, सैकड़ों गाड़ियां तबाह हो गईं। ईरान का सरबरा IAEA पर इसराइली हमलों पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। ईरान का IAEA सरबरा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया। ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक स्वयं के तहत इसराइल पर एक बार फिर बमबारी। फौज के कमांड और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज के यूनिट 8200 को शदीद नुकसान पहुंचा। सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल ईरान ने ऐलान किया कि तीसरा फरीक जंग में आया तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसराइल का अमेरिका को मदद के लिए पुकारना कमजोरी की अलामत है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर बयान। कहा, कौम को बताना चाहता हूँ कि अगर दुश्मन को ये एहसास हो कि आप इनसे डरते हैं तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। वही सलूक जारी रखें जो आपने आज तक रखा है। ताकत के साथ इस रवैये को जारी रखें। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का धमाकों की जगह का दौरा। गुफ्तगू के दौरान कहा, अमरीकी सदर ट्रंप से रोज़ाना बातचीत होती है। अमरीका का इसराइल के साथ ज़बरदस्त ताउन जारी है। ईरान को यूरेनियम की अफजूदी की इजाज़त नहीं दे सकते। डोनाल्ड ट्रंप को सब मालूम है, उनके फैसले के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। अमरीका का दिफाई निज़ाम हमारे लिए काम कर रहा है। अमरीकी पायलट हमारे साथ मिलकर ईरानी ड्रोन्स गिरा रहे हैं।
ईरान में हुकूमत की तब्दीली नाकाबिल कबूल होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल से पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, अगर ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल किया गया तो इंतहाई मनफी रद्द-ए-अमल होगा। खामेनेई के कत्ल से मुताल्लिक किसी भी अमल की सख्ती से मुखालिफत करेंगे। ऐसा होना ईरान के अंदर से रद्द-ए-अमल को जन्म देगा। ये ईरान में इंतहा पसंद जज्बात के उभरने का बायस बनेगा। ईरान में हुकूमत की तब्दीली नाकाबिल तसव्वुर है। ये बात नाकाबिल कबूल होनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की बरतानवी हम मनसब से मुलाकात। दोनों ने इत्तफाक किया कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। दोनों रहनुमाओं की मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तवील गुफ्तगू। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी के मुताबिक उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है और बताया कि ईरान को कभी जौहरी हथियार नहीं बनाने दिए जा सकते। मुज़ाकरात के लिए ताहाल एक विंडो मौजूद है। सफारती हल के लिए कोशां हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने सदर ट्रंप को कहा कि 2 हफ्तों में अमरीकी मुदाखलत का फैसला वो करके बताएंगे। इंतहाई दुरुस्तगी के साथ इसराइल पर हमले किए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक्ची का कहना है कि इसराइली फौजी कमान, कंट्रोल, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और एक अहम हदफ को निशाना बनाया। धमाके से मिलिट्री अस्पताल के एक छोटे से हिस्से को मामूली नुकसान पहुंचा। अस्पताल गाजा में जारी नस्लकुशी में इसराइली फौजियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। इसराइली फौज गाजा में 94% फ़लस्तीनी अस्पतालों को तबाह कर चुकी है। ये ईरान नहीं, इसराइली हुकूमत है जिसने इस खून रेजी का आगाज किया। इसराइल ने सैकड़ों बेगुनाह ईरानियों को बेदर्दी से कत्ल किया है। इसराइली शहरी हमारी जानिब से दी गई इनकला की हिदायत पर अमल करें। हमारी फौज ईरानी अवाम को निशाना बनाने वाले मुजरिमों को निशाना बनाती रहेगी। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर चीनी सदर की 4 तजावीज़। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक चीनी सदर ने कहा है कि मुज़ाकरात और मुकालमे का आगाज़ ही आगे बढ़ने का बुनियादी रास्ता है। बैनुल-अक़वामी बरादरी की अमन के फ़रोग़ की कोशिशें नागज़ीर हैं। फौरी जंग बंदी को फ़रोग़ दिया जाए। कशीदगी का खात्मा वक्त की अहम ज़रूरत है। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ तरजीही तौर पर यकीनी बनाया जाए। चीनी सदर की रूसी हम मनसब से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरान इसराइल जंग के सिफारती हल पर जोर दिया। कहा कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक तमाम मसाइल का कोई फौजी हल नहीं, ईरान के मामले पर रूसी सालिसी के हक में है। हुकूमत का चीनी के सट्टे बाजारों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मामले पर आज अहम इजलास तलब कर लिया है। चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम के लिए क्रैक डाउन करने की मंजूरी दी थी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ख़ीरा अंदोज़ों, मसनूई इजाफे और कार्टेलाइजेशन में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। इसी पर बात करेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, आगाह कीजिएगा। देखिए, हुकूमत ने आज जो चीनी के सिटाबाज हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया था, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि हदायत जो है वो जारी की गई थी। लेकिन अब उन्हीं हदायत की रोशनी में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस मामले के ऊपर अहम इजलास जो है वो आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तलब कर लिया है। इजलास में चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम से मुतालिक जो इदारे हैं उनकी जानिब से ब्रीफिंग दी जाएगी और वज़ीर-ए-आज़म ने जो मसनूई कीमतों में इजाफा है उसकी रोकथाम के लिए गुज़िश्ता रोज़ जो है वो हदायत जारी की थी और जिसमें ये कहा गया था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों, मसनूई इजाफे और कार्टेलाइजेशन में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। इसके साथ साथ ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ छापे मारे जाएं, गिरफ्तारियां की जाएं और उनके खिलाफ सख्त इक़दाम उठाए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने FIA, IB, FBR और स्टेट बैंक समेत दीगर जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं उनको मुकम्मल इख्तियारात जो है वो गुज़िश्ता रोज़ दिए थे। अब ये तमाम इदारे जो है आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इस हवाले से ब्रीफिंग भी देंगे और अब तक जो गुज़िश्ता रात में जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, ज़राए ने बताया कि कुछ कार्रवाइयाँ की गई हैं जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को आज ब्रीफिंग दी जाएगी और इसी तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज ये अहम इजलास। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर, आप हमें आगाह कर रहे थे। कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह पर गवर्नर हाउस के दफ्तर के दरवाजे बंद। कायम मकाम गवर्नर ने अमन व अमान पर इजलास बुलाया था। गवर्नर हाउस में बुलाए गए इजलास में अफसरान पहुंचे। गवर्नर हाउस मीटिंग रूम के दफातर नहीं खोले गए। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अशद, बताइएगा क्या वजह बनी, आखिर दरवाजे क्यों बंद कर दिए गए गवर्नर हाउस के?
जी बिल्कुल, देखिए गवर्नर हाउस में आज बिल्कुल एक अजीब सी सूरत हाल जो है वो पेश आई जब कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह की जानिब से अमन व अमान के हवाले से एक इजलास तलब किया गया। मुहर्रम हराम की आमद है, इसी हवाले से पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान जो थे गवर्नर हाउस पहुँचे। ताहम जब खुद इस कायम मकाम गवर्नर सिंध और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जैसे ही गवर्नर हाउस में पहुँचे तो वहाँ पर उनका ये कहना था कि अमले की जानिब से ये कहा गया कि गवर्नर हाउस के जो दफातर की चाबियां हैं वो उनके पास नहीं है। ये कहना है कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह का, जिसके बाद काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद पहले वो सिंध असेंबली पहुंचे और बादशाह उनकी जानिब से ये फैसला किया गया कि वो इस सारे मामले के ऊपर पटिशन जो है वो दायर करेंगे और तमाम तर अफराद को उसमें जो है उनकी जानिब से फरीक भी बनाया गया है। उनका ये कहना है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी मुतादिद बार जब जब उनके पास कायम मकाम गवर्नर का चार्ज आता है तो इसी तरीके का रवैया जो है गवर्नर हाउस के अमले की जानिब से जो है वो रखा जाता है। तो इस दफ़ा उनका कहना है कि अब जो है उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया और यही वजह है कि उन्होंने उनकी जानिब से ये स्टेप लिया गया। अब से कुछ देर पहले वो सिंध हाई कोर्ट यहाँ पर पहुँचे थे पटिशन दायर करने के लिए। बायोमेट्रिक जो वेरिफिकेशन और तरीक़ेकार होते हैं वो किया गया है और उनका ये कहना है कि वो इस मामले में कानूनी जंग और आइनी जंग जो है वो इस तरीके से लड़ेंगे और जो उनका हक है वो हासिल करके रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अरशद, आप हमें आगाह कर रहे थे। इसी पर बात करते हुए कायम मुकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह ने कहा है कि आज तौहीन आइन हुई है। आइन पोजीशन पर बैठने वाला आइन की पासदारी ना करे तो क्या होगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि कामरान टिसोरी दफातर की चाबियां साथ लेकर गए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आइनी अदालतें बन गई हैं, अब आइनी अदालत से फैसला लूंगा। आइन से खिलवाड़ किया जा रहा है। आज तौहीन आइन हुई है। एक आइनी पोजीशन पे बैठने वाला बंदा अगर वही आइन की पासदारी नहीं करेगा तो फिर आप क्या बात करेंगे। मैं खुद कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठा हूँ एज ए गवर्नर, ये मेरा राइट है कि मैं गवर्नर हाउस में जाऊँ और इतनी इम्पॉर्टेंट मीटिंग जैसे मुहर्रम हराम ऊपर हमारे अभी कुछ दिनों के बाद है उसकी सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग रखी गई थी। होम मिनिस्टर, IG सिंध, होम सेक्रेटरी, सारे DIG साहबान, सब इदारे वहाँ पे वो ऑलरेडी पहुँच चुके थे। अब उस पर यह है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहा है कि गवर्नर साहब मुल्क से बाहर गए लेकिन ऑफिसर्स की चाबी अपनी जेब में डाल के ले गए। अब ये देखेंगे ये बहुत छोटी सोच है। थैंक गॉड अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बन गई हैं, तो अब इसमें ज़रूर मैं जाऊँगा कि इसको मुझे इसका हल निकाल के दें।